अब स्टूडेंट्स देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर दो पार्ट्स हैं, तो यहाँ मैं आपको एक पार्ट करवाऊँगा, सेकंड पार्ट जो कि थोड़ा सा हार्ड है। जो फर्स्ट पार्ट है देखिए ये सिमिलर ही है क्रैमर मेथड से, और यहाँ अपने क्रैमर मेथड से ही इसको सॉल्व करेंगे। z के लिए del 3 बाई del फाइंड आउट करोगे और इससे अपने पास x y z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने खुद नहीं करने हैं। अब इसके बाद देखिए आपके जो 10th का सेकंड पार्ट है, ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए। देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास अभी तक जो इक्वेशंस आ रहे थे उनमें वेरिएबल क्या थे, वो न्यूमरेटर पार्ट में थे कुछ इस तरह। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, अपने पास जो वेरिएबल्स हैं वो डिनोमिनेटर में है। तो आप फर्स्ट इक्वेशन देखिए 2/x 3/y 10/z इक्वल टू 4। सेकेंड इक्वेशन है 4/x माइनस 6/y प्लस 5/z इक्वल टू 1। एंड थर्ड इक्वेशन मेरे पास ये दी गई है। सो देखिए सबसे पहले मेरा काम ये है कि इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ मैं सबसे पहले ये करूँगा कि वेरिएबल्स को न्यूमरेटर में लाऊंगा। उसके लिए 1/x को a लेट करते हैं, 1/y को b और 1/z को c। तो ये यहाँ पे मैं लेट कर लेता हूँ। सो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास अब जो इक्वेशंस आ गए हैं वो मेरे पास आ गए हैं 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल 4, 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल 1, 6a प्लस 9b माइनस 2c इक्वल 2। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आपका जो इक्वेशन सिस्टम है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए डेल, देखिए तो डेल क्या होगा, आपके वेरिएबल a b c के कोफिशिएंट से बना डिटर्मिनेंट। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास डेल है, तो यहाँ अपने डेल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए बच्चों 2 के लिए अपने को एक्सपेंड करने हैं, तो यहाँ मेरे पास 120 माइनस 45 आ जाएगा। अपना जो सेकंड एलिमेंट है वो 3 है, पोजीशन नेगेटिव है, सो -3। अपने रो और कॉलम छोड़ते हैं तो -80 माइनस 30 माइनस 110 आएगा। अब इसके बाद देखिए अगला एलिमेंट 10, पोजीशन पॉजिटिव, 36 माइनस 36 होगा, सो ओवरऑल 36 प्लस 36 आएगा। तो यहाँ देखिए बच्चों जब अपने इसे सॉल्व करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आएगी 2 इंटू 75 माइनस 3 इंटू माइनस 110 एंड 10 इंटू 72। सो ओवरऑल जब अपने इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1200। तो मेरे पास डेल की वैल्यू 1200 आ गई है। अब डेल के बाद देखिए अपने को डेल 1 देखना है। सो डेल 1 के लिए बच्चों अपने को क्या करना होता है, आप सारे अच्छे से जानते हो कि अपने ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसे कॉलम 1 में रिप्लेस कर देते हैं। तो मेरे पास आपका डेल 1 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स डेल 1 के लिए अपने 4 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ 120 माइनस 45 आएगा। जब अपने 3 के लिए एक्सपेंड करते हैं -20 माइनस 10 माइनस 30 आ जाएगा। जब अपने 10 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो 9 माइनस -12 आएगा, विच इज़ 9 प्लस 12। सो ओवरऑल मेरे पास ये सिचुएशन है 4 इंटू 75 माइनस 3 इंटू माइनस 30 एंड 10 इंटू 21। तो अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स डेल 1 की वैल्यू आ गई 300 प्लस 90 प्लस 210, सो इट इज़ 600। तो ये मेरे पास डेल 1 की वैल्यू है। अब इसके बाद डेल 2 देखिए, तो डेल 2 मेरे पास ये डिटर्मिनेंट है, 2 के लिए एक्सपेंड करने हैं तो यहाँ मेरे पास आएगा -20 माइनस 10 यानी -30। जब अपने इस 4 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास आएगा -80 माइनस 30 यानी -110। और जब अपने 10 के लिए एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू आएगी 8 माइनस 6 विच इज़ 2। तो स्टूडेंट्स अब मेरे को इसको सॉल्व करना है। 2 इंटू -30 माइनस 60 माइनस 4 इंटू 110, तो ये मेरे पास 440 आ जाएगा एंड 10 इंटू 2 इट इज़ 20। सो ओवरऑल मेरे पास वैल्यू आ गई डेल 2 की 400। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपका डेल 3, तो डेल 3 ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपेंड करते हैं। सो यहाँ 2 के लिए करेंगे तो -12 माइनस 9, जब 3 के लिए करेंगे तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस 6, और 4 के लिए करते हैं तो यहाँ आएगा 36 माइनस 36। सो ओवरऑल मेरे पास ये वैल्यू है। जब अपने इसे सॉल्व करेंगे तो 240 आ जाएगा जो कि अपना डेल 3 होगा। सो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आपका डेल 1 डेल 2 डेल 3 फाइंड आउट हो गए हैं। इनके फाइंड आउट होने के बाद देखिए स्टूडेंट्स अपने पास जो ए होगा वो डेल 1 बाई डेल होगा।
तो यहाँ मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो del 1 बाई del है, सो 600 बाई 1200, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका 1/2। अब देखिए ए 1/2 के इक्वल है और अपने को क्वेश्चन में ए नहीं फाइंड आउट करना, अपने को एक्स वाई जेड फाइंड आउट करने हैं। तो स्टूडेंट्स अपने जानते हैं कि ए किसके इक्वल है 1/x के, सो 1/x इक्वल टू 1/2, तो आपका x क्या आ गया 2 आ गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट बी के लिए, तो बी आपका del 2 बाई del होगा 400 बाई 1200, सो इट इज़ 1/3, तो आपका b आ गया 1/3। और अपने पास जो b था वो 1/y के इक्वल था, सो 1/y इक्वल टू 1/3, सो y इक्वल टू 3। अब इसके बाद c देखिए del 3 बाई del, इसे अपने सॉल्व करेंगे, सो 1/5 वैल्यू आएगी। और आपका जो c था वो 1/z के इक्वल था, तो यहाँ से z आ गया 5। तो स्टूडेंट्स मेरे पास आपका x है 2, y है 3 और z है 5। तो ये स्टूडेंट्स आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है कि अपने को मैट्रिक्स मेथड से इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करना है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। सो देखिए मैट्रिक्स मेथड क्या है। मैट्रिक्स मेथड ये है कि अगर मेरे पास इक्वेशन सिस्टम है a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो देखिए बच्चों अपने इस इक्वेशन सिस्टम को कुछ ऐसा नोट कर सकते हैं, a1 b1 a2 b2 x y इक्वल टू c1 c2, तो अपने इस फॉर्म में इसे नोट कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ कि ये जो मेरे पास मैट्रिक्स है ये a है, ये जो वेरिएबल का मैट्रिक्स है वो x है और ये जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है b है, तो ओवरऑल स्टूडेंट्स अपने इसे नोट कर सकते हैं ax इक्वल b। तो अपने इसे ओवरऑल ax इक्वल b नोट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास अगर मैं a को राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो अपने पास ये जो a है वो बन जाएगा x इक्वल a इनवर्स b। तो x जो होगा वो a इनवर्स b के इक्वल होगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ax इक्वल b है। अगर मैं दोनों साइड a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा a इनवर्स इंटू b इधर। तो देखिए बच्चों a इनवर्स इंटू a, अपने जानते हैं कि इन्वर्स मैट्रिक्स इंटू सिंपल मैट्रिक्स इक्वल टू होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो a इनवर्स इंटू a क्या होगा वो i के इक्वल होगा, i इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। और अपने जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वही सेम मैट्रिक्स आ जाएगा। सो x इक्वल टू a इनवर्स b। तो बच्चों अपने पास ये फॉर्मूला है कि x इक्वल होगा a इनवर्स b के। तो अब मेरा टारगेट ये बनता है कि मुझे a इनवर्स निकालना है और a इनवर्स आने के बाद अपने इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन सिस्टम है। तो सबसे पहले मैं इसे इस फॉर्म में नोट करता हूँ। देखिए अगर अपने इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो सेम सिचुएशन दोबारा क्रिएट हो जाएगी। तो अब मेरे पास ये जो मैट्रिक्स है ये a है, ये x है और ये b है। तो ये मेरे पास तीन मैट्रिक्स हैं। अब अपने इसे नोट कर सकते हैं ax इक्वल b और ये जो आपका x मैट्रिक्स होगा वो इक्वल होगा a इनवर्स b के। तो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास फर्स्ट टारगेट है a इनवर्स को फाइंड आउट करना। सो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास a इक्वल ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो जब अपने इसका डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालते हैं तो देखिए 2 इंटू 4 8 माइनस माइनस 3 इट इज़ प्लस 3, ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 11। तो ये मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a आ गया। स्टूडेंट्स 2 इंटू 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए जब भी अपने को एडजॉइंट ऑफ a निकालना है तो मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। अपने क्या करेंगे, ये जो मेन आपका डायगोनल होता है उसके लिए पोजीशन चेंज कर देंगे। आपका जो फर्स्ट एलिमेंट था वो फोर्थ बन जाएगा, जो फोर्थ है वो फर्स्ट बन जाएगा। और आपका जो दूसरा डायगोनल है उनमें अपने को सिंबल चेंज करने हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये मेरे पास आपका एडजॉइंट ऑफ a आ गया। एडजॉइंट ऑफ a आने के बाद देखिए a इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो ओवरऑल इट इज़ 1/11 इंटू दिस मैट्रिक्स। तो ये मेरे पास a इनवर्स आ गया।
ए इनवर्स के बाद देखिए स्टूडेंट्स आपका x किसके इक्वल है, ए इनवर्स b के इक्वल है। सो x इक्वल टू ए इनवर्स b, तो ये मेरे पास आपका ए इनवर्स है, दिस इज़ b। अपने इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -8 + 3। जब अपने इस सेकंड रो का मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम से तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 6 + 6 विच इज़ 12। ओवरऑल अपने इस 1/11 को मैट्रिक्स के अंदर लेके जाते हैं तो वैल्यू आएगी -5/11 एंड 12/11। अब बच्चों आपका जो x था वो क्या था, वो ये मैट्रिक्स था। सो अब इसके बाद जो सिचुएशन है वो ये है कि मेरे पास ये मैट्रिक्स इक्वल आ गया इस मैट्रिक्स के, तो ये दोनों जो हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं। अपने जानते हैं कि जब भी इक्वल मैट्रिक्स होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे। तो अपने कंपैरिजन करते हैं, यहाँ ये जो आपका A11 एलिमेंट है वो इक्वल होगा -5/11 के, और ये जो आपका A21 एलिमेंट है वो इक्वल होगा 12/11 के, और ये मेरे पास आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपका जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो भी सिमिलर है। यहाँ पे मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में मेरे पास ये इक्वेशन सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ देखिए वेरिएबल के कोफिशिएंट्स, ये आपका मैट्रिक्स ए है और आपका ये जो वेरिएबल मैट्रिक्स है वो ये एक्स है, और ये जो कांस्टेंट से बना मैट्रिक्स है वो बी है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास ए ये है और अपने को इस ए से ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। सो देखिए बच्चों अपना जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ए इनवर्स का, बिकॉज एक्स जो इक्वल है वो ए इनवर्स बी के इक्वल है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड आउट करता हूँ। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए देखिए जब अपने इस 6 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 225 माइनस माइनस प्लस इट इज़ 360। तो यहाँ 360 + 225 आ जाएगा। और जब अपने इस -12 के लिए करेंगे, देखिए -12 जो है सेकंड एलिमेंट है, पोजीशन नेगेटिव होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 60 + 40, बिकॉज 2 × -20 इट इज़ -40, और फॉर्मूले की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा। जब अपने इस 25 के लिए करेंगे तो यहाँ मेरे पास 72 - 30 आ जाएगा। तो ये मेरे पास वैल्यू रहेगी। अब इन तीनों वैल्यूज़ को मैं यहाँ देखता हूँ तो देखिए मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ हैं। अब अपने को इसको सॉल्व करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर आपके जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बिकॉज जो नंबर्स हैं वो बड़े हैं इसमें। सो देखिए स्टूडेंट्स 6 × 585, 12 × 100 1200 और 25 × 42। इसे अपने सॉल्व करते हैं। जब अपने 6 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगी वैल्यू 3510, 1200 1050। इन सबको ऐड करने से आएगा 5760। स्टूडेंट्स अब मेरे को एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए अपने जानते हैं क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होगा आपके सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो यहाँ पर मुझे F11 से लेकर F31 तक एलिमेंट्स को फाइंड आउट करने हैं। सो देखिए बच्चों यहाँ मेरे पास जो आपका F11 होगा तो F11 इस एलिमेंट के लिए होगा, पोजीशन क्या है, पॉजिटिव है। अब आपको जब भी कोफैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो पोजीशन का ध्यान रखना है। पहली पोजीशन पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। तो ये मेरे पास पोजीशंस होती हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे पास जो फर्स्ट पोजीशन है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ देखिए इस कॉलम को, इस रो को छोड़ देते हैं तो जो F11 आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव 225 + 360 इट इज़ 585। तो ये मेरे पास आपका F11 आ जाएगा। अब देखिए F12 क्या है, ये पोजीशन है नेगेटिव, पोजीशन नेगेटिव ले ली। अब इसके बाद ये कॉलम रो छोड़ेंगे तो 60 - 40 इट इज़ +40, सो ओवरऑल इट इज़ -100। तो ये मेरे पास आपका F12 आ गया। अब इसके बाद F13 देखने, पोजीशन क्या है, पॉजिटिव। तो F13 के लिए देखिए पोजीशन पॉजिटिव है। जब अपने सॉल्व करते हैं तो 72 - 30
इट इज़ 42। तो ये मेरे पास F13 आ जाएगा। आपका जो अगला एलिमेंट है F21, तो पोजीशन स्टूडेंट्स इसकी क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ ये कॉलम और रो छोड़ देते हैं, -12 इंटू 15, तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा माइनस का 180। इसके बाद -18 इंटू 25, तो यहाँ 0 एंड 450। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स वैल्यू आ जाएगी। इसे अपने सॉल्व करते हैं तो देखिए F12 आ जाएगा 063, सो -630। सो स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है, 1 बाय 1 सभी के लिए ऐसे कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको आप खुद करोगे, वैसे यहाँ मैंने डायरेक्टली नोट किया हुआ है तो उनको मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जब आप F22 फाइंड आउट करोगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 40, F23 फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी -132। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स आपका जो F31 है, तो F31 की वैल्यू मेरे पास आएगी -135। आपका जो F31 है वो -135 आ जाएगा। F32 देखिए, F32 के लिए अपनी वैल्यू रहेगी 220। देन इसके बाद आपका जो F33 है उसकी वैल्यू रहेगी 138। अपने इन सभी वैल्यूज़ को मैट्रिक्स में पुट करते हैं और देन इसके बाद देखिए जो एडजॉइंट ऑफ A होगा वो F ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो अपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं। तो जब अपने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो मेरे पास एडजॉइंट ऑफ A आ जाएगा 585, 630, -135, -140, 220 एंड देन दिस रो। तो ये मेरे पास आपकी वैल्यू आ गई है एडजॉइंट ऑफ A की। एडजॉइंट ऑफ A आने के बाद देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास जो A इनवर्स होगा वो इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये मेरे पास आपका A इनवर्स आ गया। अब देखिए x किसके इक्वल है, A इनवर्स इंटू B के। तो यहाँ मैं A इनवर्स और B की वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो दिस इज़ माई A इनवर्स एंड दिस इज़ B। सो स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और यहीं पे आपकी मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान से करना है। 585 का 4 से करेंगे 2340, 630 का 3 से करेंगे 1890, -135 का 10 से करेंगे सो 1350। तो ये आपका फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हो गया फर्स्ट कॉलम से। अब इसके बाद देखिए सेकंड रो का करेंगे, -100 का 4 से -400, 40 का 3 से 120, 220 का 10 से करेंगे 2200। तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी। अब इसके बाद देखिए जो थर्ड रो है उसका कॉलम से करना है। सो 42 का 4 से 168, जब अपने 132 का करेंगे 3 से तो 396, 138 का 10 से 1380। तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी। अब इसके बाद इसे अपने सिंप्लीफाई करते हैं। सो जब अपने इसे सिंप्लीफाई करेंगे सो देखिए 2880, 1920, 1152। सो स्टूडेंट्स यहाँ मैं 1 बाय 1 ये जो 5760 है सभी के डिवाइड में लाता हूँ और जब अपने 2880 बाय 5760 करेंगे तो ये 2 टाइम कट होगा। सिमिलरली 1920 के लिए 5760 कट होगा 3 टाइम एंड 1152 के लिए ये कट हो जाएगा 5 टाइम। सो ओवरऑल मेरे पास जो वैल्यू आ गई, तो आपका जो x था वो इस मैट्रिक्स के इक्वल था और यहाँ 1/2, 1/3, 1/5 है। सो कंपेयर करते हैं, आपका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल और थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास आपका x, y, z आ गए हैं। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स अपना जो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि अपने पास एक मैट्रिक्स A है, अपने को सबसे पहले A इनवर्स फाइंड आउट करना है और उस A इनवर्स की हेल्प से अपने पास जो क्वेश्चन में इक्वेशन सिस्टम दिया गया है उसको सॉल्व करना है। सो देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास A है, तो किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने से पहले अपने क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। जब अपने 1 के लिए एक्सपेंड करेंगे तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 6 विच इज़ 1 + 6। जब अपने -2 के लिए करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। सो 2 - 0, अगला एलिमेंट 0 है। सो 0 के लिए सॉल्यूशन करेंगे नहीं, बिकॉज 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट तो 0 ही रहना है।
ओवरऑल मेरे पास आपका जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो 11 आ जाएगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने को एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए इन सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। सो देखिए बच्चों, 1 के लिए जब सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, वो 7 आएगी। तो आपका जो F11 है वो आ जाएगा 7। इसके बाद देखिए मेरे पास जो F12 रहेगा तो F12 आ जाएगा इस एलिमेंट के लिए, बिकॉज पोजीशन जो है वो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव है। सो इट इज़ 2 माइनस 0, इट इज़ -2। तो ये मेरे पास आपका F12 है। सिमिलरली F13 इस 0 के लिए जब अपने सॉल्व करते हैं, सो F13 के लिए देखिए पोजीशन पॉजिटिव रहेगा। सो इट इज़ -4 -0। सो ये मेरे पास आपका -4 है F13। सो ये अपने पास फर्स्ट रो के जो तीनों एलिमेंट हैं उनके लिए कोफैक्टर रहेगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने जो अगला एलिमेंट है F21 उसके लिए देखते हैं। तो F21 की पोजीशन देखिए, पोजीशन मेरे पास नेगेटिव आएगी। सो यहाँ ये कॉलम और रो छोड़ देंगे। सो -2 एंड -0। सो F21 जो आएगा वो +2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास F21 हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए करना है तो इसके लिए देखिए ये कॉलम और रो छोड़ेंगे, पोजीशन जो है मेरे पास वो पॉजिटिव है। सो यहाँ देखिए 1 -0। तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास F22 आ जाएगा। जब अपने इस F23 एलिमेंट के लिए देखते हैं तो देखिए पोजीशन जो है वो नेगेटिव है। अपने इसको सॉल्व करें, -2 -0 आएगा, ओवरऑल इट इज़ +2। तो आपका F23 जो होगा वो +2 होगा। अब इसके बाद देखिए अपने को सिमिलरली इनके लिए फाइंड आउट करने हैं। आपको समझ आ गया होगा कि अपने को कैसे कोफैक्टर फाइंड आउट करने। देखिए सारे कोफैक्टर फाइंड आउट होने के बाद अब स्टूडेंट्स अपने को क्या करने हैं, इन्हें एडजॉइंट ऑफ ए के लिए एक मैट्रिक्स में पुट कर देने और यहाँ अपने इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब अपने ट्रांसपोज करेंगे तो ये मेरे पास आपका मैट्रिक्स आ जाएगा और ये मैट्रिक्स आपका क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। अब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट होने के बाद देखिए स्टूडेंट्स अपना जो ए इनवर्स होगा वो इक्वल आएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। सो यहाँ मेरे पास आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए 11 है और ये मैट्रिक्स मेरा एडजॉइंट ऑफ ए है। सो ए इनवर्स फाइंड आउट हो गए। ए इनवर्स फाइंड आउट होने के बाद अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला गया था कि अपने को इक्वेशन सिस्टम को भी सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x - 2y = 10। यहाँ पे z नहीं है तो मैं इसे इस वे में नोट करूँगा, x - 2y + 0 × z = 10। देखिए अपने को मैट्रिक्स में वैल्यू पुट करनी है तो आप इसे इस वे में नोट करोगे 0 × z। तो मेरे पास ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है ये फर्स्ट रो बन जाएगा 1 - 2 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए 2 1 3 और थर्ड इक्वेशन के लिए देखिए यहाँ x नहीं है तो इसे अपने 0 × x नोट करेंगे, -2y + z = 7। तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0 - 2 1। तो स्टूडेंट्स अपने इसे अगर जनरल फॉर्म में नोट करें तो ये मेरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो गया, ये वेरिएबल मैट्रिक्स और ये आपके कांस्टेंट्स हो गए। तो ये अपना Ax = b वाला फॉर्म बन रहा है। तो यहाँ देखिए अपने जिसका इन्वर्स निकाला था वो यही मैट्रिक्स है। अब अपने पास Ax = b और x = A 1b है। तो स्टूडेंट्स अपने A इनवर्स तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन में बोला गया था उसकी हेल्प से करना है। तो वो जो मैट्रिक्स A था और यहाँ पे इक्वेशन सिस्टम का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो सेम था। तो इसलिए अपने पास जो आपका x आ जाएगा वो इस A 1b के इक्वल आ जाएगा और अपने जो A इनवर्स फाइंड आउट की है उसे अपने यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो A इनवर्स = b। अब अपने को इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इससे करना है। सो यहाँ मैं फर्स्ट रो का करता हूँ, 7 का 10 से करेंगे 70, 2 का 8 से करेंगे 16 और -6 × 7 -42। अब इसके बाद देखिए -2 × 10, 1 × 8 एंड -3 × 7। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। एंड सिमिलरली थर्ड रो का इस कॉलम से करेंगे
तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी -40, 16, 35। तो अपने पास जो आपका x मैट्रिक्स है वो इक्वल आ गया 70, 16, 42। इसे अपने सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 44। इसे अपने जब सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू आएगी -33। और जब अपने इस थर्ड वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 वैल्यू आएगी। अब देखिए जो x था वो किसके इक्वल था, वो इस मैट्रिक्स के इक्वल था एक्स वाई जेड। सो एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/11 एंड दिस मैट्रिक्स। अपने 1/11 का सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी 4 - 3 1। सो स्टूडेंट्स मेरे पास यहाँ पर अपना जो एक्स वाई जेड है वो इक्वल आ गया है 4 - 3 1। अपने जब इसे कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3 और z अपना 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 था वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अपना जो अगला वीडियो होगा उसके अंदर आगे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं 13, 14, 15 उनको अपने करेंगे।